प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मेरे बहनों और भाइयों, धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का कि महान खुदा ने आज का सुंदर दिन हमारे जीवन में दिखाया और हमें अपनी हजूरी में अपने बड़े फजल से लेकर आए। शुक्रगुजारी करते हैं। आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे प्रभु के अनुग्रह से और आत्मा में आगे बढ़ रहे होंगे खुदा के अनुग्रह से। हालेलुया। जितने मेरे बहनों भाई इस जगह पर हैं, आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके कानों को खोले और मेरी ज़ुबान पे अपने पवित्र आत्मा के पहरे को रखे। धन्यवाद करते हैं मेरे बहनों और भाइयों। बहुत समय हो गया कि हम वचन से बात नहीं कर पाए, सो आज प्रभु ने एक अवसर दिया कि हम उसके वचन से हम सीख सकें। तो आइए आज हम खुदा के पवित्र कलाम में से हम सीखेंगे कि खुदा की सेवा हम अपने किस स्वभाव से और कैसे कर सकते हैं, कौन सी आदतें हमारे अंदर होनी चाहिए, कैसा स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में उपजाया। तो आज हम मिलकर सीखेंगे। मेरे लिए भी बहुत अनिवार्य है और आप सबके लिए बहुत अनिवार्य है। सो प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब पे किया। पिता, धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु जी, आप अपने पवित्र कलाम के द्वारा पवित्र आत्मा के वसीले हमसे बात कीजिए और हमें अपने कलाम का भेद बताइए और हमें सिखाइए पवित्र आत्मा जी कि हम खुदा की सेवा कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन से कठिन भेद बताऊंगा जो तू अभी नहीं जानता। हाँ खुदावन खुदा, मैं तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, सचमुच मुझ में, हम सब में कोई लियाकत नहीं, कोई खूबी नहीं है। पिता, आप हमें बताइए हमें आपके कलाम को किस बुद्धि से और कैसे समझ सके। अपनी ईश्वरीय बुद्धि को हम सब पे दें पिता प्रभु, अपनी समझ दें, अपना ज्ञान दें, अपना प्रकाशन हम पे उतारें और पिता प्रभु हमें अपने कलाम से भरें। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। सो मेरे बहनों भाइयों, आइए हम शुरू करते हैं परमेश्वर के उस कलाम में से कि किस ढंग से करेंगे। सो परमेश्वर प्रभु की सेवा हमारे जीवन से कैसे कर सकते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे अंदर पहले प्रभु की सेवा के लिए क्या होना चाहिए। आज बहुत से लोग प्रभु की सेवा के लिए खड़े होते हैं लेकिन कोई अनॉइंटिंग उनके अंदर नहीं होती। सभी की बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी बीच में गिन रहा हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी आपका भाई हूँ। तो सभी की बात कर रहा हूँ इस जगह पे। लेकिन ये जो सेवा होती है, इसके लिए हमारे अंदर सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए उसे हम देखेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करते, ज़बरदस्ती नहीं करते। हमारे अंदर जितनी परमेश्वर की उपस्थिति को पाने की भूख और प्यास रहेगी, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरेगा। हम वचन से भी यही पढ़ते हैं। हम एक उदाहरण देखेंगे, लूका 9:23 में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप से इनकार करे। सो मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले खुदा की सेवा करने से पहले हमारे अंदर उसकी उपस्थिति की चाहत होनी चाहिए। हालेलुया। उसकी उपस्थिति की चाहत होनी चाहिए हम कि प्रेजेंस ऑफ गॉड हमारे अंदर होनी चाहिए। उसे कैसे पा सकते हम? उसको पाने के लिए हमें अपने आप का इनकार करना है कि मैं कैसे पा सकती हूँ, कैसे कर सकता हूँ। हालेलुया। तो जैसे हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पे हम पवित्र बाइबल में से देखते हैं कि निर्गमन की बुक उसका 33 उसकी 15 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यहाँ पर मूसा क्या कहना चाहता है मेरे बहनों और भाइयों? यहाँ पर मूसा यह कहना चाहता है कि प्रभु हमें साथ, मतलब आप हमारे साथ चले,
आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो, आपकी उपस्थिति हमें चाहिए। अगर आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं है तो हमें आगे मत ले जा। प्रभु हमारे जीवन में रोज अद्भुत कार्य करता है, हम उन अद्भुत कार्यों से आगे नहीं बढ़ सकते। हमें रोज खुदा की उपस्थिति चाहिए। आगे बढ़ने के लिए प्रभु की उपस्थिति के बिना हम खाली हैं। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, बिना प्रेजेंस ऑफ गॉड के आप कुछ भी नहीं कर सकते, या मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमें रोज़ उसकी संगति में जाना है, उसकी सहभागिता करनी है, और रोज़ उसकी उपस्थिति हमें चाहिए। उसका आत्मा हम पे जुम्बश करना चाहिए ताकि हम उसकी आत्मा की सुन सकें और उसके द्वारा कार्य कर सकें। जो अद्भुत कार्य हो जाते हैं हमारे जीवन में, हम उसी को लेकर बस ये हो गया वो हो गया नहीं, हमें प्रतिरोज उसकी उपस्थिति चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। अब जैसे एक उदाहरण और बताता हूँ पवित्र बाइबल से, मैं आपको बताता हूँ। हम निकालेंगे भजन संहिता 84 भजन संहिता 84 में देखेंगे कैसे कौरववंशियों ने बोला, हे सेनाओं के यहोवा। सब निकाल लीजिए, भजन संहिता 84। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मतलब यहोवा के निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरे तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। हालेलुया। देखो, मतलब हम उसकी उपस्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कौरववंशियों ने इस जगह पे बोला। अब 10 में भी देखते हैं, इसी की 84 की 10 में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। देखो, हम अपनी ज़िंदगी में ऐशो आराम मांगते हैं, घरों में हम हर वो चीज़ करते हैं जो शारीरिक अभिलाषाएं और संसारिक अभिलाषाओं को, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। और कई ऐसे वचन हैं बाइबल में जिनको हम मतलब इस ढंग से देख सकते हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले हमारे अंदर खुदा की उपस्थिति की डिज़ायर होनी चाहिए, उसकी चाहत होनी चाहिए हमारे अंदर कि उसकी उपस्थिति को हम कैसे पा सकते हैं। आजकल बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिनको अवसर मिलता है खुदा की सेवा करने का, लेकिन वो करते नहीं। मैं इसको आगे आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस जगह पर हमें पहले चाहत को रखना है। सेवा करने से पहले हमें चाहत को रखना है। जब हम चाहत को रखेंगे तब हम उन बातों को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, न्यू टेस्टमेंट में मत्ती में लिखा है, मत्ती 5:6 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे अंदर जब भूख प्यास होगी तभी तो हम तृप्त किए जाएंगे। जब हम उसकी चाहत को रखेंगे, उसकी डिज़ायर को रखेंगे, उसकी इच्छा को जानेंगे, तभी हम कर पाएंगे। हालेलुया। अब देखते दूसरी बात से देखते हैं। दूसरी बात, हमारे अंदर प्रभु की उपस्थिति की चाहत होती है तो हमें यह भी देखना कि हमारा जीवन पूरी रीति से समर्पित है। अगर हम अपने अंदर डिज़ायर रखते हैं, अगर हम अपने अंदर खुदा की चाहत को रखते हैं, तो हमारा जीवन जो है पूरी रीति से समर्पित होना चाहिए। ये नहीं कि अधूरा। आज हमें घर का कोई प्रॉब्लम बड़ी आ गई हमारे, या किसी की फीस भरनी है या कुछ, तो उस टाइम हम उदास हो जाते हैं। उदास नहीं होना। अगर हमारा पूरा मन पूरा बुद्धि के साथ खुदा को ढूंढ रहे हैं तो हम समर्पित रीति से उसके पास जाएं कि हाँ खुदा, तू ही मुहैया करेगा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा, उसकी आज्ञा हमें पता होनी चाहिए कि उसने बोला हर एक कमी घटी को मैं दूर करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं मुहैया करने वाला यहोवा यरी हूँ। तो जब ये बातें वो करता है, अपने पवित्र कलाम में भी करता है कि जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारे विषय में मैं जो कल्पनाएं करता हूँ वो मैं जानता हूँ, और वो आखिर में आशा उत्पन्न करती है और वो पूरी होती है। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, ये पवित्र कलाम में लिखा है, यिर्मयाह 29:11 में लिखा है ये बात। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए ये वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया।
मेरे बहनों भाइयों, आप पूरी रीति से उस पर विश्वास करो, पूरी रीति से समर्पित करो अपने जीवन को। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ को नहीं पा पाएंगे। हम चाहत रखते हैं पर जीवन समर्पित नहीं है। ये बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। देखो, जब तक हमारे अंदर ये नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे सीखने और सेवा करने के लिए आपके जीवन में आने वाले हर मौके और अवसर का उपयोग करो। अब देखो, मैं बताता हूँ, कई जगह पे ऐसे होता है कि हम वचन को सीख रहे हैं, प्रार्थना करना सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है और खुदा ने हमारे जीवन में मौका दिया। हमने किसी बहन को बोला कि सिस्टर आप यहाँ आकर खुदा के कलाम को बताएं, आपने जो सीखा है वो इस जगह से बताए। नहीं भैया, मैं नहीं बताऊंगी, मैं बता नहीं पाऊंगी। ये गलत है, ये आप गलत कर रहे हो। मैं आपको बाइबल के उदाहरण देता हूँ। इस जगह पे बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो इनकार करते हैं। इस जगह पे देखो, कई ऐसी जगह पे है कि हमें मौका को खोना नहीं चाहिए। ठीक है, मौका खोना नहीं चाहिए, हमें जो सीखा उससे बताना चाहिए। ये एक बहाने हैं, ये एक बहाने है। मैं साफ दिल से बोल रहा हूं, ऐसे बहन भाई सच्चे दिल से खुदा को नहीं मानते, वो सिर्फ होठों से उसका नाम लेते हैं, हृदय उनके बहुत दूर है। मैं नहीं बोलता, खुदा का कलाम बोलता है। अब देखो, मैं उदाहरण में आपको बताता हूं कि अपने जीवन में से ये बहाने मत निकालो। जैसे कि मूसा ने बोला था कि खुदा ने उसको जब बुलाया था तो उसने क्या बोला, खुदा मेरी जीभ मोटी है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसकी मदद करी, हारून को उसके साथ दिया और इजराइलियों को बाहर निकाला। गिदौन का देखते हैं हम एग्जाम्पल, उस जगह पे उदाहरण है। गिदौन ने क्या कहा, मेरा परिवार छोटा है, मेरा कुल बहुत छोटा है। खुदा ने कहा तू इसी उपस्थिति से चल, इसी सामर्थ्य से चल, क्योंकि वो नहीं जानता था उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है, परमेश्वर जानता था। इसलिए यिर्मयाह ने बोला मैं तो अभी लड़का हूं, तो उसने बोला तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, क्योंकि मैं तेरा मुंह अपने जीवित कलाम से भर दूंगा। खुदा की ओर क्यों नहीं तक रहे हम? क्यों अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं? हम बहुत जल्दी बोल देते हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगा। ये कौन है तुम्हारे अंदर से इनकार कर रहा है? ये शैतान इनकार करवा रहा है। आप खुदा को नहीं जानते हो। मैं तो आपको बाइबल से बात कर रहा हूं। इन बातों को देखो, ये बहाने हैं, ये बहाने हैं। अब क्या सुसमाचार सुनाओगे आप जब खुदा को नहीं जानते हो? आप सीख रहे हो, आप बोलो। ऐसा नहीं है कि गीत लिखे कॉपी में और भेज दिए और सब कुछ बस यही है। मतलब आप कई जगह पे आपको अवसर मिला है, आप गीत लिख के भेज रहे ताकि वो गीतों को आपके वहाँ पे गाया जाए। अरे आप गाओ, आप गाओ, आप गाओ, कैसा भी आता आप गाओ, खुदा की महिमा करो। आपको मौका मिल रहा है, बहाना मत लगाओ मैं नहीं बोल पाऊंगी या मैं नहीं बोल पाऊंगा। वहां से जरूरी नहीं पुलपिट की सेवा करनी, कहीं से भी बोल सकते आप। पता नहीं क्यों लोग डरते हैं पुलपिट की सेवा से, जब खुदा अवसर दे रहा आपको कि मैं तेरे संग हूं। मूसा ने भी बोला, आप भी बोलो, प्रभु अगर तू मेरे संग है, तू मेरे संग चलेगा तो तू मेरे को आगे ले चल। हालेलुया। और एक बात, एक पवित्र जीवन जिए, प्रार्थना और वचन में आगे बढ़े। अब आप पूछेंगे पवित्र जीवन, अपने आप का इनकार करें, पवित्र जीवन जिए। पवित्र जीवन जीने के लिए जैसे रोमियो 12:1 में लिखा है कि अब कैसा बलिदान उसको चढ़ाना है, कैसा चाल चलन आपका होना चाहिए, उससे दुआ करो प्रभु हमारे जीवन को बदले। आप ही बदल सकते हैं। मन में कुछ और है, होंठे पे कुछ और है, हृदय में कुछ और है आपके। इन चीज़ों को से खुदा खुश नहीं होगा। उसको प्योरिटी चाहिए, उसको मिक्सिंग नहीं चाहिए कभी भी। मेरे बहनों और भाइयों, जो बातें वचन में लिखी हैं उन्हीं बातों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। मेरी ज़ुबान को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ हमारे कानों में उसके वचन समा रहे हैं ताकि वो हृदय में आ सके हमारे। मेरे बहनों और भाइयों, ध्यान से सुनो। बहुत बहाने लोग लगाते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम थक जाते हैं, ये सब बहाने हैं। मैं साफ बोल रहा हूँ,
परमेश्वर को समय देना सीखें। अवसर को मत गंवाएं, रात को समय दें। कितना भी थक जाओ, एक इंसान कितना भी थक जाए, जब वो पवित्र आत्मा को पुकारता है, पवित्र आत्मा उसके नया बल देता है। क्योंकि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, ये जकरिया की पुस्तक में लिखा, उसकी 4:6 में लिखा है, न बल से न शक्ति से, खुदा की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि मैं खुदा को पुकारूंगी तो खुदा मेरी सुनेगा, तो आपके लिए हो जाएगा। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, अपने आप को बदलें, परमेश्वर के पास जाएं, समर्पित जीवन जिएं, तब आप उसकी सेवा कर पाएंगे। अपने अंदर डिज़ायर रखें, चाहत को रखें खुदा की उपस्थिति की, प्रेजेंस ऑफ गॉड की। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बहाने लगाने से नहीं होगा। ये बहाने हैं, मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये बहाने हैं। सब कुछ होता है। लूका 12:12 में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें उसी घड़ी बताएगा तुम्हें क्या बोलना है। मेरे बहनों और भाइयों, अपने अंदर ये डिज़ायर रखिए, आप खुदा में कैसे बढ़ सकते हैं। खुदा की चाहत रखिए कि उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस ऑफ गॉड आपके ऊपर कैसे आएगी, आपके समर्पित जीवन के द्वारा आएगी। आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, पाप पे विजय पाओ। जब एक विजय उत्सव में खुदा आपको और मुझको घुमाता है, तो आप वो उसने पाप पे विजय पाया कि कैसे पाप पे विजय पाते, उसने सिखाया हमें। उसने कोई पाप नहीं किया, पर उसने सिखाया है हमें पाप पे कैसे विजय पाई जाती है। उसने बताया कि कैसे पाप तुम लोग करोगे और तुम कैसे विजय पाओगे। आज मेरा लहू ही तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी है। इस ढंग से उसने सिखाया हमें। उसने हमारे पापों को अपने सिर पे उठाया, वो हमारे पापों का बोझ, वो इसलिए आज भी बोलता है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। ये बहाने हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगी या मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप उसकी उपस्थिति के लिए समर्पित करो अपने जीवन को। खुदा के लिए चाहत रखो कि उसकी उपस्थिति मेरे पर आए। मेरे बहनों और भाइयों, समय बहुत कम रह गया। खुदा के साथ सहभागिता करो। इन सब चीज़ों को छोड़ो, यूट्यूब को छोड़ो, आप इंस्टाग्राम को छोड़ो, अपने मन के गंदे विचारों को छोड़ो। पवित्रताई का जीवन जियो। पवित्रताई का जीवन बिना पवित्र आत्मा के नहीं आता, और पवित्र वो हमें करता है। हमें समर्पण करना अपने जीवन को। मेरे बहनों और भाइयों, आप हर किसी से नफरत करके बैठे हो, ऐसे चीज़ें खुदा की चाहत नहीं होती, उसकी उपस्थिति ऐसे कभी नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन, अपने अंदर चाहत रखो कि मुझे खुदा की उपस्थिति को पाना है। तो खुदा ने कहा अपना जीवन समर्पित कर और सीख, और बहाने लगाने बंद कर और पवित्रताई का जीवन जी। ये खुदा ने बोला है। मेरे बहनों भाइयों, अपने आप का इनकार करो, अपने आप का इनकार करो। मत लोगों की बातों को सुनो। क्या सुनते हो तुम? खुदा ने वचन में लिखा है मरकुस 4:24 में, क्या सुनते हो तुम? जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा। जो तुम्हारे पास है वो भी ले लिया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, मत समय को बर्बाद करो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बस काम 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 करना। खुदा पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। खुदा अपने आप ये सब वस्तुएं देगा, तुम्हारी कमी घटी को पूरा करेगा। क्यों नहीं आप लोगों को विश्वास आ रहा है इस चीज़ पे? हर एक कमी घटी को वो पूरा करता है। वो खाना मुहैया वो करता है। जब उसने सांसें दी जीने के लिए, तो खाना भी वही देगा, पैसा भी वही देगा। सिर्फ तुम्हें विश्वास करना, उसकी चाहत रखनी कि मैं खुदा की उसकी धार्मिकता की भूखी हूँ या उसका भूखा हूँ। पर तुम पवित्र आत्मा पे विश्वास ही नहीं करते। कौन है सहायक? तुम्हें पता ही नहीं, आज तक तुमने अपना दोस्त बनाया ही नहीं उसको। सो मेरे बहनों और भाइयों, समय कम है, अभी भी वापस आइए और अपने जीवन को समर्पित कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे। आज के इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में और आपके जीवन में खुदा काम करे, और हमें अपनी जो खुदा की चाहत है हमारे अंदर वो और बढ़ाए, भूख प्यास, और ताकि हम खुदा की चाहत को अपने अंदर उसकी उपस्थिति में महसूस करें। खुदा हमें चाहता है, वो हमसे प्रेम करता है, लेकिन हम संसार की अभिलाषाओं को चाहते हैं। हमने मीशू खोल रखे हैं, हमने कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इंस्टाग्राम पे
बस हाय हेलो, हम भाई को भाई नहीं मानते, बहन को बहन नहीं मानते। क्या वो एक एक बहन क्या लिखती है? हाय हेलो ऐसे करके लिखेगी, बोलेगी कैसे हाय हेलो? एक मसीह बहन भाई का ये वार्तालाप ऐसा है। एक भाई बहन का रिश्ता नहीं, मेरी बहन मेरे भाई इस ढंग से बात करनी चाहिए। हेलो कैसे हो आप? ये कौन सा तरीका है बात करने का? ये गलत है। एक मसीह भाई से बात कर रहे हो, ब्रदर जी, भैया जी, आप कैसे हैं? प्रभु आपको आशीष दे। खुदा के लिए बात करो उसके साथ। अपने गंदे विचारों को मत प्रगट करो। अगर तुम्हारे अंदर उसके लिए गंदे विचार आ रहे हैं, उसको खत्म करो, उसके लहू को लगाओ, समर्पित करो अपना जीवन। ये गलत है। बाइबल इस चीज़ के लिए कभी अलाउड नहीं होगी। आप एक खुदा के बेटे या खुदा की बेटी से किस ढंग से बात करोगे? अगर आपको अपने अंदर की गलती दिख रही है, उसी समय जाओ। बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिनके जीवन में ये चीज़ें हुई, पर उन्होंने खुदा की आवाज़ को सुना और अपना जीवन समर्पित किया, और आज वो खुदा की उपस्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि खुदा ने उन्हें अपने आप से रूबरू करवाया। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत याद की आशीष दे, ब्लेस करे, आपके और मेरे अंदर अपनी डिज़ायर को डाले, और खुदा हमारे अंदर भूख प्यास को बढ़ाए। धन्यवाद करते हैं सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आपको।